अजान अजान चिल्लाती हुई मैं नीचे गिर रही थी। तभी अचानक नींद खुल गई। नींद जैसे ही खुली तो पसीने में शराबोर हो रही थी, गला पूरा सूख रहा था और ऐसा लग रहा था मानो मैंने कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत देखा हो। मुझे अजान की और ज़्यादा फिक्र सताने लगी थी क्योंकि उसे गए को दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया था। ना ही उसने कोई खबर दी थी कि वो क्या करने गया है। बस वो तो गायब हो गया। जैसे ही तांत्रिक और इरम का मालूम पड़ा था वो गायब हो चुका था। लेकिन अब इस ख्वाब के जरिए मुझे भी ये मालूम पड़ चुका था कि हो ना हो इन सब के पीछे वो तांत्रिक और इरम ही है। वो ख्वाब देखने के बाद अजान की फिक्र और ज़्यादा सता रही थी। उसके बाद मुझे नींद नहीं आई क्योंकि सुबह होने में भी कुछ घंटे ही बाकी थे। सोचते सोचते ही सुबह हो गई और मैंने पूरा वक्त गुजार दिया। मुझे बस अब अजान का इंतज़ार था कि वो मेरे सामने आ जाए और मुझे एक बार अपनी झलक दिखा दे। चाहे उसके बाद वो फिर से चला जाए, लेकिन कम से कम मेरे दिल को इत्मीनान तो हो जाए कि अजान सही सलामत है। मुझे उस तांत्रिक से और इरम से अब बहुत डर लग रहा था। मैंने यही सोच सोच के अपना हाल बुरा कर रखा था कि कहीं अजान को इन्होंने कोई नुकसान ना पहुंचा दिया हो, क्योंकि मैं ख्वाबों पर यकीन रखती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया। और मैं इसी वजह से बहुत डर गई थी। लग रहा था कि पता नहीं इस ख्वाब का आखिर मतलब क्या है। अजान ठीक तो होगा? उस दरिंदे ने अजान को किस तरह से जकड़ रखा था, इरम ने मुझे किस तरह खाई में फेंक दिया था, ये सब सोच सोच कर मेरा पूरा दिमाग हिल चुका था। और मैं सोच रही थी कि अजान का क्या हाल होगा। मैं तो सही सलामत थी, लेकिन क्या अजान भी सही सलामत होगा? यही सोच सोच कर मैंने अपना हाल ख़राब कर रखा था। दोपहर की 2 बज चुकी थी, अभी तक अजान नहीं आया था और मुझे सिर्फ और सिर्फ अजान की ही फिक्र सता रही थी। जहन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, पता नहीं क्या क्या सोचने में आ रहा था। अजान की फिक्र सताए जा रही थी। बहरहाल दोपहर के 3 बजे तब मुझे कमरे में फिर से किसी की आहट महसूस हुई। अब एक तो मुझे डर और खौफ और फिक्र तीनों सता रही थी, क्योंकि अजान आता तो खुशी होती, लेकिन अगर वो साया, घिनौना साया फिर से आ जाता तो शायद वापस से मुझे बहुत तकलीफ होती, या फिर वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन जैसे ही मेरी नज़रों ने ताक़ुब किया उस साये का, तो देखा अजान सामने था। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। अजान सीधे आकर मेरे पास आ गया और मुझसे कहने लगा, मुझे माफ़ करना हुमा, मैं थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि उन दोनों का बंदोबस्त करने में मुझे भी वक्त लगा। वो तांत्रिक असल में बहुत ख़तरनाक था और बहुत ही चालबाज भी था, क्योंकि उसके पास इल्म था जिसका वो गलत इस्तेमाल कर रहा था। तुम नहीं जानती हुमा, उसने कई लोगों को ऐसे ही तुम्हारी तरह बेजान जिस्म कर दिया है। तुम जैसे उसने कईयों की ज़िंदगी ख़राब की है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब वो मेरी कैद में है और मैं यहाँ तुम्हें उसके इस जंजाल से निकालने आया हूँ। उसके बाद अजान कहने लगा, हुमा अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने कहा, क्यों अजान, क्या करने वाले हो तुम? मैंने जैसे ही ये कहा तो वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, हुमा बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैंने कहा, वो तो तुम नहीं पहुँचाओगे, ये तो मुझे भी यकीन है अजान। तो अजान कहने लगा, फिर आंखें बंद करो, तुम्हें बहुत कुछ सरप्राइज जो देना है। उसके बाद अजान ने मेरे माथे पर इस तरह से हाथ रखा कि उसका ठंडा बर्फ जैसा हाथ मेरे माथे और आंखों दोनों पर रखा चुका था। मेरी आंखें बंद थी। अचानक मुझे अपने जिस्म में हरकत महसूस होने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे जिस्म में कोई चीज़ तेज़ी से खून के साथ दौड़ रही है, और अचानक ही मेरे हाथ पैरों में मुझे जान महसूस होने लगी। ऐसा लगने लगा मेरी बदन की खोई हुई जान वापस आ रही है, मेरे बदन में फिर से ताकत आ रही है। और उसके बाद अजान ने जब मेरे सर पर से हाथ हटाया तो वो कहने लगा, चलो हुमा, अब खड़ी हो जाओ, तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो। मैंने कहा, क्या तुम होश में तो हो अजान? ऐसे कैसे ठीक हो चुकी हूँ? उसने बहुत तगड़ा तिलिस्म किया है, तुम ही बता रहे थे। तो वो कहने लगा, अब उसका तिलिस्म किस तरह से काम करेगा जब वो मेरी कैद में है? मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें, चलो जल्दी से अब खड़े हो जाओ। अजान ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उठाने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं फिर से पहले जैसी हो चुकी हूँ। अजान ने जैसे ही मेरा हाथ पकड़ा, मैं उसके सहारे से खड़ी हो गई और मैं अपने पैरों को देखने लगी, क्योंकि इतने दिन से ना मैंने अपने हाथ देखे थे ना पैर, क्योंकि हाथ पर ऊपर उठा नहीं पा रही थी। मैंने खुशी खुशी में अजान को गले लगा लिया। अजान भी मुझे गले लगाने के लिए बेताब था, क्योंकि उसकी पकड़ से ये मालूम हो रहा था कि वो भी मुझे गले लगाने के लिए कब से तरस रहा था, तड़प रहा था। हम दोनों बहुत देर तक ऐसे ही रहे। मैं अजान का शुक्रिया अदा करने लगी। अजान कहने लगा, शुक्रिया उस रब का अदा करो जिसने मुझे तुम्हारे पास भेजा और जिसने ही ये तुम्हें शिफा दी है। इंसान या फिर जिन्नात हुमा कुछ नहीं कर सकते, जो करता है वो रब ही करता है, इसीलिए उसका शुक्र अदा करो। मेरी आंखों में आंसू थे। अजान ने मेरे आंसू पोंछे। वाकई अजान जैसा कोई शख्स अगर मोहब्बत करने वाला मिल जाए तो जिंदगी भी जन्नत से कम नहीं होती। ये मैं अब फील कर रही थी, महसूस कर रही थी अजान की उस बेलालच बेलोस मोहब्बत को, उस पाक मोहब्बत को जिसने मेरी जिंदगी का नजरिया ही बदल दिया था। समझ नहीं आ रहा था उसका शुक्र किस तरह से अदा करूं।
फिर भी मैंने उसे कह ही दिया, अजान मेरी ज़िंदगी में तुम आए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं अगर तुम ना होते तो मेरा क्या होता। अजान कहने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद को खुशनसीब मानता हूँ कि तुम जैसी एक लड़की मुझसे मोहब्बत करती है, मुझे और क्या चाहिए। अजान की यही प्यारी बातें मेरे दिल में उतर जाती थी और यही बातें तो उसका तारुफ मुझे कराती थी कि उसकी मोहब्बत बेलालच बेलोच है। उसके बाद अजान कहने लगा, अब देखना नहीं चाहोगी जिसने तुम्हारे साथ ये किया उनका क्या हाल है। मैंने कहा, बिल्कुल देखना चाहूंगी, लेकिन वो हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे ना अजान, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। अजान कहने लगा, मुझे तुम्हारे ख्वाब के मुतालिक भी पता है, तुम बेफिक्र रहो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और अब तो वैसे भी वो तांत्रिक कुछ करने के काबिल नहीं है हुमा, तुम बेफिक्र रहो, चलो आओ। उसके बाद अजान ने मेरी आंखों पर हाथ रखा और ऐसा लगने लगा जैसे मैं हवा में उड़ने लगी हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों फिजा में बुलंद हैं। अजान कहने लगा, देखना चाहोगी अभी हम कहाँ पर हैं। मैंने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ अजान, क्या ये सच है। अजान कहने लगा, हाँ हम हवाओं में बुलंदियों पर हैं। तो मैंने कहा, नहीं नहीं, फिर मुझे आंखें नहीं खोलना, कभी ऊंचाई देखकर मैं डर गई तो। अजान कहने लगा, तो मैं हूं ना तुम्हें संभालने के लिए, तुम बेफिक्र रहो। एक काम करो, अपने दोनों हाथ मेरे कंधे पर रख लो या फिर मुझे कसकर पकड़ लो, उसके बाद अपनी आंखें खोलो, तुम ये नज़ारा बार बार नहीं देख पाओगी हुमा। अजान ने बहुत फोर्स किया तो मैंने कहा, ठीक है। मैंने अजान को कमर से कस के पकड़ लिया और उसके बाद जैसे ही आंखें खोली तो सामने का मंजर किसी ख्वाब से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे ख्वाब देख रही हूँ, लेकिन ये हकीकत थी। अजान और मैं दोनों ही हवा में बुलंद थे। अजान वाकई एक जिनज़ादा था और उसके पास बहुत बेशुमार ताकतें थी। हम दोनों हवा में उड़ रहे थे और देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्लेन का शॉट हम देखते हैं ना, वैसे ही आसमान और नीचे ज़मीन पर बने हुए घर और पता नहीं क्या क्या दिखाई दे रहा था। ऐसा मंजर ज़िंदगी में पहली बार देखा था। अजान को कस के पकड़ रखा था तो अजान मुझे ही देखे जा रहा था। वो इस मंजर को वैसे भी रोज़ देखता था, इसलिए उसे तो ये मंजर कोई ख़ास नहीं लगा था। मैंने कहा, अजान तुम भी तो देखो। अजान कहने लगा, मैं तो उससे खूबसूरत नज़ारा देख रहा हूँ जो मेरी आंखों के सामने है। मैंने जैसे ही अजान को देखा तो हम दोनों की आंखों से आंखें टकरा गई और वो मेरे इतने करीब था कि मैं उसे पूरी तरह महसूस कर रही थी। उसकी सांसें मुझसे टकरा रही थी। मैं आपको बता नहीं सकती वो कितना खूबसूरत पल था जब अजान मेरे इतना करीब था। उसके बाद अजान कहने लगा, चलो अब आंखें फिर से बंद कर लो वरना डर जाओगी। मैंने कहा, मैं नहीं डरूंगी। और हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और अचानक मेरे पैर के नीचे मुझे ज़मीन का एहसास हुआ। जैसे ही मैंने आसपास देखा तो हम एक जंगल में मौजूद थे, लेकिन ये जंगल मुझे जाना पहचाना लग रहा था। फिर अजान मुझे एक दरख्त के पास ले गया। अरे ये तो वही था जो मैंने अपने ख्वाब में देखा था। तो क्या वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी? क्या वही होने वाला था जो मैंने ख्वाब में देखा था? अजान से मैंने कहा, अजान जल्दी से यहाँ से चल चलो, मैंने ख्वाब में भी यही देखा था, जल्दी से यहाँ से चलो वरना हो सकता है कि हम किसी मुसीबत में पड़ जाएं। अजान कहने लगा, अरे मैं हूँ ना। मैंने कहा, अजान तुम उस ख्वाब में भी थे, लेकिन हम दोनों फंस गए थे, मैं नहीं चाहती तुम्हें मेरी वजह से कुछ हो। अजान जल्दी से यहाँ से चलो। अचानक तभी एक भयानक आवाज़ आई जो उस दरिंदे की ही थी। मैं अजान से लिपट गई और मैंने कहा, अजान यहाँ से चल चलो, यहाँ से चल चलो। फिर अजान ने कहा, देखो ज़रा पीछे मुड़कर तो देखो कौन है सामने। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी लाइफ की कोई रियल स्टोरी या कोई भी स्टोरी हमसे शेयर करवाना चाहते हैं ताकि हम उसे अपने चैनल पर अपलोड करें, तो आप हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक और इंस्टाग्राम पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टा पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।